हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अक्सर हमने सुना है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या कभी हमने ये सुना है कि जो हमारे स्किल्स है वो लेवल की हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मिल रही है अपॉर्चुनिटी, आपको जो अमाउंट आना है वो भी आ रहा है, बट कभी वो ब्लॉक हो जाता है, या जितना डिज़र्विंग है उतना नहीं है, या कभी आप सेव ही नहीं कर पाते हैं। ये जनरल क्वेरीज है, किसी का लोन में पैसा फंसा हुआ है, मतलब लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं हम मनी इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे होते हैं। बाकी कोई और चीज़ को हम टारगेट करें इससे पहले हमारी लाइफ उन चक्रों में ही बंद हो जाती है, राइट। तो आज हम इन क्वेश्चंस को, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए साथ बैठे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रचना सिंह परमार, साइकोलॉजिस्ट, मैनिफेस्टेशन कोच, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, वैदिक हीलर। और आज मेरे साथ है डॉक्टर मनीषा गौर जी। शी इज़ अ एक्सपर्ट लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, NLP ट्रेनर। और इतना ही नहीं, मैम इज़ 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टू दिस फील्ड। उन्होंने कई लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। अदर दैन दिस, शी इज़ इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑल्सो। तो आज हम लोग इन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करने के लिए साथ हुए हैं। जी मैम, कुछ बताइए आप कि हम क्या कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए, क्या ओरिजिन्स होती हैं इन चीज़ों की। रचना, थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस डिस्कशन के लिए, आपस में बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बात ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है तो हमारी बात भी दूर तक जाए। जैसे रचना ने कहा कि मनी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ज़िंदगी में गुड मॉर्निंग नहीं होती पैसे के बिना। पैसे को कैसे डील किया जाए कि जितना ज़रूरी हो वो आ जाए और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जैसे अलग अलग सवाल रचना ने पूछे, मैं जवाब देना शुरू करती हूँ। सबसे पहले, जब हम धन की बात करते हैं तो बचपन से लेके अभी तक 3 तरह की चीज़ों से हम हमेशा अफेक्ट होते हैं। जो एजुकेशन हमने लिया है, जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं। इन तीनों को मिला के हमारे कुछ ऐसे बिलीव बन जाते हैं, और ये बिलीव हमको मनी के जोन में आगे जाने से रोकते हैं। राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करना चाहता है, उसको बहुत मन है कि मैं बिजनेस करूं, और उसको कॉन्फिडेंस भी है कि मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा, उसका स्किल सेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब भी वो बिज़नेस के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि उसके पापा जॉब करते थे, उनके फैमिली में ज़्यादातर लोग जॉब करते थे, और जब भी बिज़नेस की बात होती थी तो वो कहते थे अपने से बिज़नेस नहीं होता, हम धंधे वाले नहीं हैं, हमको नौकरी करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग धंधा करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं या जो बहुत पैसा कमाते हैं वो कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि पैसा कमाना होगा तो तुमको भी कुछ न कुछ गड़बड़ करनी होगी, जबकि रचना ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको ये बताएंगे। इट्स ऑल इन योर ब्रेन। आपका मन जैसा सोचता है, आपके माइंड में जैसे बिलीफ होते हैं, जैसे पैटर्न्स के साथ आप ज़िंदगी जीते हैं, जो आपकी हैबिट्स होती हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। यदि आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और यदि 1% भी शंका आपके मन में है, होगा नहीं होगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, जहाँ चाहता हूँ वहाँ पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है या इंटरनल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। मैनिफेस्टेशन में इश्यूज आ जाती हैं, ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। Yes. इससे आपकी तुरंत मैनिफेस्टेशन यदि आप करते हैं तो वो भी सक्सेस होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं तो वो भी सक्सेस होता है, प्रोवाइडेड आप अपने इंटरनल सिस्टम पे काम करना जानते हो।
यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, रॉन्ग बिलीफ को डिलीट कर सकते हैं, नए बिलीफ इंस्टॉल कर सकते हैं, हैबिट्स और बिहेवियर पे काम करना जानते हैं, तो मनी को लेके आपके जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे होने की संभावना बन जाती है। अभी आपने बहुत अच्छा एक शायराना तरीके से बताया था ना, वो मन के चलते क्या बस में समथिंग मन वैसे कहते एक बार हैं, सुनाइए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मन को यदि कहते हैं ना, जिसका मन उसके बस में है दुनिया उसके कंट्रोल में होती है, लेकिन जिसका मन उसके बस में नहीं होता उसका सबसे बड़ा एनिमी वो मन ही होता है। सो मन को ट्रेन करना सीखिए, मन को कंट्रोल करना सीखिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, हर दूसरे व्यक्ति की समस्या यही होती इतना है। बोलना जितना आसान है कि मन को कंट्रोल कर लो, उतना आसान है नहीं, क्योंकि अक्सर कुछ चीज़ें बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। आपका भीतरी बिलीफ सिस्टम, जैसे आपने कहा, साथ ही एनवायरनमेंट, आजू बाजू जो चीज़ें चल रही हैं वो भी इम्पैक्ट डालती हैं। आपकी फैमिली से भी जो है, फ्रेंड्स से भी है, अननोन भी, जो भी हम लोग जहाँ भी हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, वहाँ अलग अलग चीज़ों का प्रचलन है, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैम कुछ आसान तरीके से डिस्कस करते हैं मन को कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिस्ट आउट, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, ऐसे कौन कौन से मेरे हैबिट्स हैं जो मुझे मनी के अगेंस्ट ले जाते हैं, ऐसे कौन कौन से मेरे बिहेवियर्स हैं। जैसे कई लोगों के पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता बिल्कुल नहीं, कई लोगों के पास कहीं से एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला भी तो उनका इंटरनल सिस्टम में सेटिंग ऐसी होती है कि वो कुछ दिनों बाद फिर वहीं की वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनके पास कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के बिजनेस स्किल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिजनेस जो भी वो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड स्किल सेट बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी वो शुरू बहुत स्ट्रांगली करते हैं, थोड़े दिन बड़े अच्छा जाते हैं लेकिन कुछ महीने बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो कैन वी समराइज इट कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ है उसको राइट डाउन करना चाहिए? यस, start with writing what we have realized, all the habits or whatever we think, basically all the behaviors, all the patterns and all the beliefs which are stopping you. You have to list out that. सबसे फर्स्ट चीज आप लोग भी नोट कर लीजिए, आज पेन पेपर लेके सबसे पहले यू हैव टू लिस्ट डाउन वॉट एवर इज देयर। आपकी प्रॉब्लम्स लिस्ट कीजिए, आपके बिलीफ सिस्टम उसको लेकर लिस्ट कीजिए, आपके जो भी आप चाहते हैं करना सब चीज़ लिख दीजिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी वॉन्ट टू बिगिन, राइट। सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। बिल्कुल, आइडेंटिफाई करने से पहले ये ज़रूरी है ये मानना कि हाँ देयर इज़ सम इश्यूज विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। कुछ ऐसा है मेरी आदतों में, मेरे बिलीफ में, जिसका यदि ध्यान रखा जाएगा, जिसको बदला जाएगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान बोला जा रहा है, क्योंकि वी नेवर बिलीव कि हम गलत हैं। हम हमेशा ब्लेम करते हैं, हम हमेशा दूसरे रीजन, बहाने ढूंढ लेते हैं। हमारा एजुकेशन गलत हो गया, हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, हमें दोस्त अच्छे नहीं मिले, स्कूल अच्छे नहीं मिले, कभी सामने वाले की अच्छा प्रॉब्लम होती है, ब्लेम गेम। सो फर्स्ट थिंग, जब आपने कहा कि लिस्ट आउट करें, उसके पहले किसी और को ब्लेम करना बंद करके मी एट अ कॉज, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सेंटर एवरीथिंग टू यू, सब यही है, सारी प्रॉब्लम, सारी सोल्यूशन सब यहाँ है, सब आपके पास है। और ज़िंदगी में जितने भी सवाल आपके आसपास अभी आ रहे हैं उन सब के जवाब आपके पास हैं। यदि आप ये मान लें मी एट अ कॉज, मैं अपने साथ होने वाले हर परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हूँ, तो आप तैयार हैं उस चीज़ों को बदल देने के लिए। यस, एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट वी आर, इवन इफ वी आर रॉन्ग वी हैव टू एक्सेप्ट। और जो चीज़ चेंज करने के लिए हमें फिगर आउट करना है अपने आप में कि क्या है। वेरी नाइस। फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन वॉट एवर इज देयर। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई जो भी आपको चेंज करना है, अनवांटेड है ना, एकदम खुले मन से, दिल खोल कर, अपनी मिस्टेक भी हो तो भी करनी है। आप चाहते हैं ना कि आपको
एबंडेंस मिले, या ये दुनिया, ये कॉस्मोस आपको दिल खोल के वो मनी या वो ज़रूरत की चीज़ें दे दे, तो आपको भी सबसे पहले दिल खोल के ये एक्सेप्ट करना होगा व्हाट इज़ नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, कौन से बिलीव्स, हैबिट्स, Wonderful, बिहेवियर्स को wonderful. बदलना है. ये तो आपकी 50% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई. एंड देन फाइंड आउट द टेक्निक्स ऑफ चेंज. Right. कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपके हैबिट्स को चेंज करने में मदद करेंगे, जिससे आपका बिहेवियर बदल जाएगा, जिससे खुद की तरफ और दुनिया की तरफ देखने का आपका एटीट्यूड बदल जाएगा. क्योंकि जैसे ही आपके इंटरनल सिस्टम में चेंजेस होते हैं, आपके सेंसेस का आप और अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वैसे ही दुनिया बदलने लगती है. जी, कहने का मतलब है कि चेंज तो करना है, चेंज करना वैसे इतना आसान नहीं होता, इसीलिए आपको कुछ भी आसान नहीं होता, फाइंड आउट करनी कुछ है. भी आसान नहीं होता. पहले सब कठिन होता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो सब आसान हो जाता है. सो यू स्ट्रगल मत करो ना, टेक्निक सीख लो, फिगर आउट करो और वर्क ऑन इट. कई बार क्या होता है ना, हम ये जो हमारे बिहेवियर है ना, इसकी वजह से पूरी ज़िंदगी परेशानी में निकाल देते हैं. बिल्कुल, पूरी बिल्कुल. पूरी ज़िंदगी हम परेशान हैं. हमें लगता है कि हमें क्यों सपोर्ट लेना है किसी और का, या हमें क्यों किसी और की सुननी है. दिस आर सम इश्यूज विच आर जनरल. तो हम सोचते हैं हम एप्ट हैं. नहीं, हमेशा एप्ट नहीं होते. कई बार येस कॉमन सेंस वाले हैं आप तो हो सकते हैं, बट स्टिल इफ़ यू कैन टेक सम हेल्प, तो जो आपकी इतने सालों की परेशानी है ना, वो कुछ दिनों में ख़त्म हो सकती है. बिल्कुल. और अगर कोई एक्सपर्ट है, उसके आप जो भी अमाउंट बनता है, एनर्जी एक्सचेंज बनता है, यू डू दैट. उतना ही अमाउंट लगना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगना है. उसके बदले में आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी. पॉजिटिव साइड में आपको आपके लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, जो इच्छाएं हैं वो पूरे होने लगेंगी. सो दैट इज़ ऑफ कोर्स. ये कौन से टेक्निक्स के अंदर आता है मैम? बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं. जैसे NLP एक सेट ऑफ टेक्निक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. यस मैम, अब हम मैम हमारे हाथ लगी हैं तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मैम इज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस्ड इन NLP. मैंने खुद मैम से सीखा हुआ है टेक्निक्स, एंड जब भी इनका और होगा मैं तो हमेशा ही पहुंचूंगी. इसीलिए रिसेंट मैम का फिर से आना है, सेमिनार है 25 से, है ना मैम? 25 to 30th. सो दैट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. मैं तो वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ वापस से. मेरे लिए तो हमेशा ही है. बाकी और बताइए मैम कि कैसे करती हैं आप, क्या क्या करते हैं यहाँ पे न्यूरो. बहुत आसानी से समझें. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो इज रिलेटेड टू योर ब्रेन. लिंग्विस्टिक इज द लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, एंड प्रोग्रामिंग शब्द का मतलब हम सबको पता है. तो ब्रेन की भाषा को समझकर उसे किस तरीके से प्रोग्राम किया जाए कि चाहे गए परिणाम प्राप्त हो सकें. हाउ टू प्रोग्राम योर ब्रेन टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. लाइक एंकरिंग एक टेक्निक है, स्विश पैटर्न एक टेक्निक है, सब मोडालिटीज़ की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, फियर के लिए कुछ अलग टेक्निक्स हैं, बिलीफ चेंज के लिए कुछ अलग टेक्निक्स हैं. ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम हमारे इंटरनल सिस्टम में चेंज कर लेते हैं. एंड जब तक साथियों इंटरनल सिस्टम में चेंज नहीं होगा, आउटर परफॉर्मेंस चेंज नहीं होगा. राइट. एक मैं मैम थोड़ा सा एक पॉइंट है, आउट ऑफ फोकस जा रही हूँ. जैसे आपने टेक्निक्स का नाम लेना शुरू किया ना, मैंने भी ये टेक्निक्स बहुत कॉमनली लोग करते हैं, बट मैं कहूँगी कि इसको किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करना चाहिए. बिकॉज आइडियली दीज टेक्निक्स आर वेरी सिंपल, बट जो उसमें जो वो गाइड करने वाले जो मेंटर है ना, उनकी जो स्किल्स होती है ना, दैट इज़ द मेन प्रिडोमिनेंट. थियोरी तो आपको कोई भी लिख के दे देगा कि ऐसे कर लो, बट वो जो सामने जो पर्सन होता है ना, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको जो देखकर समझ रहा होता है कि इनको यहाँ पे ये ट्रिगर चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, वो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है. बिल्कुल. सो यू नीड टू हैव दैट राइट थिंग. बाकी तो NLP मैंने देखा आजकल तो 500 रुपये में 1200 रुपये ऐसे भी हो जाती है. तो आई एम रियली, मतलब ये जो गूगल मास्टरी होती है ना, मैं इसके बहुत ही खेद है मुझे. ये सब टेक्निक्स में हमें विद मेंटर ही जाना चाहिए. सी
कोई और क्या करता है उस पर बात करने का हमको कोई हक नहीं है। हमको इस बात का हक है कि हम ये बताएं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जी जी जी। सो आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग, आप यदि अपने इंटरनल सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं और उस पर कमांड करना चाहते हैं, उसको बेटर बनाना चाहते हैं, सो NLP का पहला प्रिंसिपल है यू। इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, आपके आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। राइट। जनरली होता यह है कि हम दुनिया को बदलने के बारे में हमेशा सोचते हैं, खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचते। और NLP आपके अंदर जो चेंज लाने के लिए तैयार होती है, वो आपके सेंसेस का इस्तेमाल करके, आपके थॉट्स का इस्तेमाल करके, आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह बोलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उस सब का इस्तेमाल करके ही आपको इतना ट्रेंड कर देती है कि आप तैयार होते हैं दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपने सबसे बेहतर वर्जन के साथ। सो बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। राइट। इक्वल्स टू NLP। अपने ऊपर ही कंट्रोल ले लीजिए। अपने सारे जो न्यूरॉन्स से हम बने हुए हैं बेसिकली, जिससे सारे सेंसेस करते हैं हम, वी शुड टेक अ कंट्रोल ऑफ देम। है ना। कंट्रोल सिर्फ ये नहीं कि दूसरे को बदलने के लिए, खुद भी लीजिए ना। आप अपना बेस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डू योर बेस्ट। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। हम सब जब भी नया साल शुरू होता है बहुत सारे रिजोल्यूशंस लिखते हैं, है ना। हम लिखते हैं कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। एंड एक हफ्ता होता है, 15 डेज होते हैं, दोनों लिखते हैं। 15 डेज बाद हम बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि एक बार फिर से चीज़ें लिखेंगे, बनाएंगे और करेंगे। ऐसा कई बार हम कर चुके होते हैं। आपको योगा सीखना है, आप कल का इंतज़ार करते हैं। आपको जिम जाना है, बहुत टाइम का इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है, लेकिन सोचते हैं आज तो खा ही लें, कल का कल देखेंगे। ये सब इसलिए होता है कि आपके इंटरनल सिस्टम से जो क्रेविंग आती है उसको आप रोक नहीं पाते। और जब आप इस क्रेविंग को रोक लेंगे, जब आपके बॉडी को ये पता होगा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड यू सी एनीथिंग बट यू विल नॉट गेट दैट क्रेविंग, तब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। सामने कुछ भी रखा हो आप नहीं खाएंगे, कहीं भी जाएं आप वो नहीं करेंगे जो आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए अच्छा नहीं है। एंड रिमेंबर, mind and body is one system. If you are giving wrong thoughts to your brain, body will get affected. And body को यदि आप wrong food दे रहे हैं, mind पे असर पड़ेगा ही। इसीलिए हमें कंट्रोल लेना है अपने माइंड का। जो चीज़ हमने सोची है ना, बहुत अच्छा सोच तो हम लेते हैं, वैसे आइडियाज़ तो सबके पास बहुत होते हैं, बट उसको अप्लाई करने के लिए भी हमें टेक्निक्स यूज़ करनी है। दैट इज़ द क्रक्स बेसिकली। एंड बहुत आसानी से हो जाती है इफ़ यू यूज़ द राइट टेक्निक्स, है ना। प्रॉपर मेंटरशिप के अंदर आप ले लें अगर राइट टेक्निक्स अपने लिए, आई थिंक यू कैन डू द बेस्ट। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंसाइट। एंड जिसको भी करना हो NLP का, यू कैन ट्राई विद मैम, है ना। दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। If anyone want to understand the unconscious mind, and how to program the unconscious mind, because आप अभी जो मुझे देख रहे हैं या हमारी बातें सुन रहे हैं, you're using your conscious mind and consciously आप काफ़ी सारे डिसीजंस लेते हैं, वो पूरे इसलिए नहीं हो पाते कि अनकॉन्शियस माइंड उसमें शामिल नहीं होता। तो when the conscious and unconscious will go together, then you will get achievements. So learn what is unconscious, how to program unconscious, and then you can achieve whatever you want in your life. Use subconscious mind to support your conscious decisions, है ना। Yes, बिल्कुल। So thank you very much मैम। एंड हम लोग ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स को लेके आते रहेंगे, क्वेरीज सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। आप लोग भी अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, तो हो सकता है हम नेक्स्ट टाइम उसी को एड्रेस कर दें कि एग्जैक्टली उसे आपको कैसे सॉल्व करना है एंड हाउ यू कैन ट्रेन योर सेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच।